Hello everyone, once again I welcome you on our YouTube channel, total online study channel। बेटा आज की जो वीडियो रहेगी, इससे पहले की जो वीडियो थी मैंने सेट के बारे में बात करी, सबसेट होता है क्या है उसके बारे में बात करें, है ना। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स। एक बात बेटा मेरे दिमाग में आई है, मैं आपके साथ वो शेयर कर लेता हूँ। एक्चुअली देखो, आप 10th क्लास आप करके आए हो, 10th में आपने क्या किया, प्लस माइनस किया, कोई फॉर्मूला बेस है तो फॉर्मूले में रख दिया, पाई आर स्क्वायर ऐसे रख दिया, आर की वैल्यू वहां डायरेक्ट अपने को पता चल रही थी, है ना। यहाँ बेटा थोड़ा सा डगमगाना नहीं है, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है। अगर आप देखोगे यही जो चैप्टर है, जो सेट्स वाला जो चैप्टर है 11th क्लास के बाकी जो चैप्टर है उनसे थोड़ा सा बच्चे इसको मानते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलता, एज मैं टीचर होने के नाते ये बात नहीं बोलूंगा कि ये डिफिकल्ट चैप्टर है, बट बच्चे के ऐसे व्यूज होते हैं कि सर ये थोड़ा सा बाकी के कंपैरिजन में थोड़ा सा हार्ड है, और टीचर भी बेटा क्लासेस में इसको लास्ट में करवाते हैं। आप देखते होंगे अपने क्लास स्कूलों में। बट मैं ये बोलता हूं, अगर आप इसका इंट्रोडक्शन, ये जो बेसिक जो मैं बता रहा हूं आपको, अगर अच्छे से वो बिल्कुल अच्छी तरह को ध्यान से देखोगे और हर एक बात को समझने की अगर कोशिश करोगे तो सबसे इजी चैप्टर भी यही बनने वाला है। ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। अगर आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से अगर देखोगे और उसका मतलब निकालने की कोशिश करोगे, सर ने बोला है तो उसको बेटा विजुलाइज करने की अगर आप कोशिश करोगे कि हाँ मैं कोशिश में कराऊंगा, मैं कोशिश मेरी यही रहेगी कि जो भी मैं लिखूं वो आपको विजुलाइज करवाऊं, है ना। उसकी इमेज आपके सामने मैं फॉर्म करने की मैं कोशिश जरूर करूंगा। फिर आपको लगना कि बिल्कुल एकदम क्लियर चैप्टर आपको लगने वाला है, सबसे इजी चैप्टर लगने वाला है। चलिए बात करते हैं बेटा ऑपरेशन ऑन सेट्स। यानी कि सेट के अंदर जैसे ये प्लस माइनस ये सब बेटा ऑपरेशन होते हैं ना। ये दो नंबर के बीच में ऑपरेशन लगा दिया भाई, ये ऑपरेशन लगा दिया भाई, है ना। इसी तरह सेट में बेटा रिलेशन होते हैं। जब हम सेट को जोड़ते हैं तो उसको बेटा जोड़ने की बजाय हम क्या बोलते हैं, यूनियन ऑफ सेट्स, है ना। एक जब दोनों सेट में से कॉमन लेते हैं तो हम उसको कॉमन नहीं बोलते बेटा, यहां पर यूज कर लेते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, टू और मोर सेट्स, है ना। अब इसी की मैं बात करने वाला हूं बेटा। मान लो ए कोई सेट है, अगर सेट है तो बेटा इसके अंदर एक कलेक्शन होगी ना, वेल डिफाइंड डाटा की, जैसे कि मैंने बताया। बी कोई सेट है तो बेटा इसके अंदर भी कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे, है ना। जब यूनियन की मैं बात करता हूं बेटा, ये यूनियन का साइन होता है ए यूनियन बी, तो यानी कि ए यूनियन बी भी एक सेट बनेगा। अगर सेट होएगा तो इसके अंदर भी एलिमेंट आएंगे। अब बात आती है कि इसके अंदर कौन से एलिमेंट जाएंगे बेटा, इसके अंदर जो एलिमेंट जाने वाले बेटा ए के भी सारे के सारे एलिमेंट जाएंगे, बी के भी सारे के सारे एलिमेंट जाएंगे। बट जो ए और बी में जो कॉमन है, जो इनको बेटा मुझे एक बार लिखना है, उनको रिपीट नहीं करना। समझ आई बात। अगर मैं एक एग्जांपल की तरफ से बताऊंगा आपको, मान लो बेटा ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और बी के अंदर एलिमेंट है बेटा 3 4 5, तो बेटा ए यूनियन बी के अंदर कौन जाएंगे भाई, मैंने बोला ए के भी सारे के सारे एलिमेंट लिख लो, फिर बी के भी लिख लो, बट रिपीट नहीं करना है। अब बी की बारी आई 3, बट 3 मैं पहले लिख चुका हूं तो इसको यहां नहीं लिखूंगा, 4 में लिख लूंगा क्योंकि 4 पहली बार अपने पास आया भाई, 5 में लिख लूंगा। यानी कि ए यूनियन बी क्या बनेगा बेटा 1 2 3 4 5। समझ आई बात। इसी तरह इंटरसेक्शन की जब मैं बात करता हूं तो बेटा ये इंटरसेक्शन का साइन होता है ऐसे। ये इंटरसेक्शन की जब मैं बात करता हूं तो इंटरसेक्शन में कौन जाता है, इंटरसेक्शन में कौन जाएगा बेटा, जो ए में भी बैठे हैं और बी में बैठे हैं, इनके दोनों में जो कॉमन है। अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं, दोनों में कौन कॉमन है भाई, 3 दोनों में कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी कौन बन गया बेटा, 3 बन गया। समझ आई बात। अब मैं थोड़ा सा इसका लेवल अप करने की कोशिश करता हूं कि अगर मेरे ख्याल से क्लियर होएगा इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, यूनियन कैसे लेते हैं। अगर बेटा अगर ए बी का सबसेट है, मुझे नहीं पता ए के अंदर कौन है बी के अंदर कौन है, बट इतना पता है कि ए बी का सबसेट है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ सबसेट, तो ये अपने को इतना सा जरूर क्लियर है कि सबसेट अगर सर बोल रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि ए के अंदर जो भी बैठा है वो बी के अंदर पक्का अपने को देखने को मिलेगा, है ना। तो बात आती है बेटा, अगर मैं इन दोनों का यूनियन करूं तो यूनियन में कौन जाएगा बेटा, ए के भी सारे के सारे एलिमेंट जाएंगे, बी के भी सारे के सारे एलिमेंट जाएंगे। बट यहाँ एलिमेंट अपने सामने है नहीं चेक करने के लिए कि ये इसके अंदर गया, ये इसके अंदर से आया, बट इतना कन्फर्म है ये इसका सबसेट है, तो ये तो ऑलरेडी इसके अंदर बैठे हैं, तो इसका मतलब ए यूनियन बी क्या आएगा, वापस बी के बराबर आएगा। ये प्रॉपर्टी ऑफ सेट की बोल देते हैं इसको, है ना। समझ आई बात। यानी कि अगर बेटा अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करता हूं इसी क्वेश्चन में, अब इंटरसेक्शन में कौन होता है बेटा, जो ए के अंदर भी है और जो बी के अंदर भी है। अब ए के अंदर जो एलिमेंट है, अब ए बी का सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए
जो है ऐसा सेट बन गया जो ए में भी है और बी में भी है, तो यानी कि इसका इंटरसेक्शन में खुद ए चला गया। कहने का मतलब ये हुआ बेटा, इफ ए इज बी सबसेट ऑफ बी, तो इनका जो यूनियन जो जाता है बेटा, यूनियन में हमेशा बड़ा सेट जाएगा और इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा सेट जाएगा। क्लियर है? यूनियन में हमेशा बड़ा सेट जाएगा और इंटरसेक्शन में हमेशा यूनियन में हमेशा बड़ा सेट जाता है और इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा सेट जाता है। यही से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है बेटा कि अगर अपने को पता है फाइव तो हर एक सेट का सबसेट होता है भाई, है ना, फाइव सबसेट ऑफ ए, तो क्वेश्चन वो कैसे फ्रेम करता है, ए इज एनी सेट देन ए इंटरसेक्शन फाइव विल इक्वल टू ए यूनियन फाइव विल इक्वल टू। अब मैंने ये क्या बताया था बेटा, यूनियन में हमेशा बड़ा सेट जाता है, बड़े का मतलब जो सुपर सेट बनता है। अब ए फाइव और ए में से बेटा फाइव कोई भी सेट है और ए कोई भी सेट है, तो फाइव तो हमेशा सबसेट बनता ही बनता है, यानी कि बड़ा कौन हुआ इसमें ए, तो ए इंटरसेक्शन फाइव, इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा सा ही सेट, इट मींस ए इंटरसेक्शन फाइव कौन गया भाई, फाइव के इक्वल आ जाएगा, ए यूनियन फाइव इसके इक्वल आ जाएगा बेटा ए के इक्वल, बड़ा सेट कौन बनेगा ए। क्लियर है? अगर मैं इसको वेन डायग्राम की हेल्प से देखता हूं बेटा, वेन डायग्राम में होता क्या है भाई, एक डायग्राम की हेल्प से हम इसी चीज को समझने वाले हैं। डायग्राम बेटा कैसा है भाई, एक मैंने बात करी थी बेटा यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट होता है क्या बेटा, मैंने क्या बताया था कि जितने भी सेट है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, मान लो ए बी सी कोई तीन सेट है बेटा, एक ऐसा सेट जिसके अंदर अपने को ए भी देखने को मिले, बी भी देखने को मिले, सी भी देखने को मिले, यानी कि इन सबका सुपर सेट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। तो बेटा इसको डायग्राम के हेल्प से कैसे लिख सकते हैं, ये जो हो गया बड़ा जो सेट हो गया ये क्या बन गया भाई, यूनिवर्सल सेट। अब ए बी सी तो इसके अंदर बैठे हुए हैं, अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है, हो सकता है भाई तीनों में कुछ भी कॉमन ना हो, तब तो आपको ऐसा डायग्राम बनाना पड़ेगा। हो सकता है भाई ये मान लो ए सेट है, ये बी सेट है, ये सी सेट है, मान लो ए और बी में तो कुछ कॉमन है बट सी उन सबसे अलग है, तो बेटा यानी कि ए और बी तो कुछ ऐसे बनेंगे, कुछ पार्ट मुझे कॉमन दिखाना पड़ेगा, यानी जो ए में भी और बी में भी है, तो ये अलग बना दिखाना पड़ेगा। हो सकता है तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन आ जाए, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, जब क्वेश्चन करेंगे वहां ये सब मैं चीज क्लियर करूंगा। तो बेटा वो किस टाइप का बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, है ना, यानी कि ये जो पोर्शन दिखा दिया मैंने, ये कैसा पोर्शन हो गया बेटा, जो तीनों में कॉमन है। ये जो पोर्शन कौन सा हो गया, ये पोर्शन हो गया सर ए और बी में तो कॉमन है बट सी से वो अलग है। ये जो पोर्शन हो गया ये कौन सा कॉमन हो गया, ए और सी में तो कॉमन है बट बी से अलग है। इसी तरह बेटा ये जो पोर्शन हो गया ये बी और सी में तो कॉमन है बट ए में नहीं है। जब डायग्राम आपको अच्छे से समझ आ जाता है तो क्वेश्चन करना अपने लिए इजी हो जाता है। क्लियर है? ओके, तो बेटा ये यूनियन और इंटरसेक्शन की हमने बात कर ली। हाँ एक बात और, अगर बेटा ए और बी मान लो कोई दो सेट है, ए कोई सेट है, बी कोई सेट है, अगर इनके इंटरसेक्शन में यानी कि अगर इन दोनों में कुछ भी कॉमन ना आए, अगर कुछ भी कॉमन ना आए, अब एक बात जरूर ध्यान रहे, इंटरसेक्शन अगर है दो सेट का तो वो भी एक सेट बन के आएगा। अब मैंने बोल रहा है कि इनके इंटरसेक्शन में कोई भी नहीं गया, इट मींस वो कैसा सेट बन गया, नल सेट, मींस इंटरसेक्शन क्या बन गया बेटा, 5 बन गया। अगर बेटा किन्हीं दो सेट का इंटरसेक्शन 5 बन जाता है तो उन सेट को बोलते हैं हम डिसजॉइंट सेट। क्या बोलते हैं भैया, डिसजॉइंट सेट। यानी कि आपको क्वेश्चन कुछ डायरेक्ट ऐसे ही बोल सकता है, चेक वेदर ए एंड बी आर डिसजॉइंट, है ना, कोई ए और बी कोई दो सेट दे देगा और अपने को चेक करने की वो डिसजॉइंट है कि नहीं, तो इसलिए हम क्या चेक करेंगे, हम तो सिर्फ ये चेक करेंगे कि क्या उनके इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट जाएगा। अगर कोई एक भी एलिमेंट चला जाता तो वो डिसजॉइंट नहीं है, अगर इंटरसेक्शन में कोई भी नहीं गया मींस वो 5 सेट रह गया, देन वी कॉल ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। चलिए इतना सा बेसिक सा इतना ही था भाई, मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ एक दो, ठीक है। चलिए हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं बेटा। हमारा जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.4 अप टू 1.3 मैं बात कर चुका हूं भाई। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है, इसमें बेटा एक्स सेट आपको दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 3 5, वाई को सेट दे रखा है बेटा जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3। इसने क्या बोल दिया, फाइंड बाय यूनियन, यूनियन फाइंड करना है भाई, बड़ा आसान है। मैंने क्या बोला बेटा, एक्स के सारे एलिमेंट लिख दो, वाई वाले को लिख दो, बट जो पहले आ चुका उसको नहीं लिखना। अब 1 लिखूंगा बट 1 ऑलरेडी आ चुका तो 1 नहीं लिखूंगा, 2 पहले नहीं आया तो 2 लिख लेंगे बेटा, 3 भी नहीं लिखेंगे। समझ आ रही है बात? तो यानी कि एक्स यूनियन वाई क्या आ गया भाई 1 3
5 2 जो भी है। अगला भी सेम है भाई। थर्ड पार्ट देखो इसका, थर्ड पार्ट वो सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है थोड़ा सा, इसलिए मैं एक बार डिस्कस कर देता हूं। ए के अंदर एलिमेंट दे रखे हैं बेटा x, x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि 3 के मल्टीपल जो नेचुरल नंबर है वो ए के अंदर जाएंगे। बी के अंदर कौन गया बेटा x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो इसका यूनियन आपको निकालना है। अगर मैं इसके रोस्टर फॉर्म की बात करूं तो ए के अंदर कौन गया बेटा 3 के मल्टीपल नेचुरल नंबर कौन कौन आ गया भाई 3 6 9 12 है ना भाई। और बी के अंदर कौन गया बेटा नेचुरल नंबर लेस देन 6 यानी कि 1 2 3 4 5। अब इन दोनों का अगर यूनियन में देखूं बड़े आराम से हम दिखा सकते हैं भाई यूनियन में कौन गया, और इंटरसेक्शन भी बड़े आराम से हम चेक कर सकते हैं क्योंकि अपने सामने दो पड़े हैं। यूनियन मैंने क्या बताया था बेटा ए के अंदर जो एलिमेंट है वो सारे के सारे लिखो, बी के अंदर जो वो सारे के सारे लिखो, जो दोनों में कॉमन है उसको एक बार लिखो। बात समझ आ रही है। अब बात आती है कि सर अपने को कैसे पता चलेगा, क्या कोई ऐसा भी कोई फॉर्मूला है कि ए कोई सेट दे रखा है बी कोई सेट दे रखा है कि सर ए यूनियन हमने चेक कर दिया कि ए के अंदर कितने एलिमेंट है बी के अंदर कितने एलिमेंट है, कि सर ए यूनियन बी के अंदर कितने एलिमेंट होंगे जिससे हम अपने आंसर की वेरिफिकेशन कर सकें। बिल्कुल है बेटा। हम जो ए यूनियन बी के अंदर जो नंबर ऑफ जो एलिमेंट होंगे वो कितने होंगे बेटा, ए के अंदर जो एलिमेंट है वो प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन कॉमन। यानी कि मान लो ए के अंदर 5 एलिमेंट है, मान लो ए के अंदर 5 एलिमेंट है, बी के अंदर मान लो 7 एलिमेंट है, और इनमें से 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो ए में भी बैठे हैं और बी में भी बैठे हैं, तो ए यूनियन बी के अंदर कितने एलिमेंट होंगे टोटल बेटा 5 + 7 - 2, यानी कि 10 एलिमेंट किसमें होंगे बेटा ए यूनियन बी में। अगर आपने चेक किया और काउंट करके देखा कि वो 10 से कम रह गए भाई, यानी कि मान लो 9 आ गए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक एलिमेंट अपना छूटा हुआ है, उसको हम दोबारा से चेक कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट छूट गया। समझ आ रही है बात। यानी कि अगर फाइनल सेट में जनरली हम ऐसा देख सकते हैं अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ए और बी के अंदर फाइनाइट है बेटा, क्लियर है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, है ना। कॉमन को हम क्या बोलते हैं बेटा इंटरसेक्शन। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, इसके 5 पार्ट है, ठीक है। ये सारे बिल्कुल आसान से है। एक सेकंड क्वेश्चन और मैं डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ। इसने क्या बोला भाई क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला बेटा इसने, ए सेट दे दिया, ए के अंदर एलिमेंट दे दिए a, बी सेट दे दिया बेटा, बी के अंदर एलिमेंट दे दिए ए बी सी। पहले तो अपने उसने पूछा इज ए इज सबसेट ऑफ, पहले तो ये चेक करो कि क्या ए बी का सबसेट है कि नहीं। इस जो प्रीवियस वीडियो थी बेटा कैसे बताया था भाई सबसेट कैसे चेक करते हैं, ए का हर एक एलिमेंट बी के अंदर होना चाहिए। ए का ए पहला एलिमेंट उठाया, क्या बी में है, हाँ जी बिल्कुल है। फिर सेकंड एलिमेंट उठाया बी, क्या बी में है, बिल्कुल है सर। इट मींस यस ए इज सबसेट ऑफ बी। व्हाई, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, फॉर ईच x बिलोंग्स टू ए x बिलोंग्स टू बी, कि कोई भी x अगर मैं a से लेके जाऊंगा तो वो कहां जा रहा है बेटा b में जा रहा है। एक लिखने का तरीका होता है, यानी कि a इज सबसेट हो क्या होगा बेटा b हो गया। फिर उसने क्या बोला कि a यूनियन b बताओ क्या होएगा, है ना। अभी मैं बता के आता बेटा इफ a इज सबसेट ऑफ b देन बेटा यूनियन में कौन जाता है, बड़ा सेट जाता है, इंटरसेक्शन में कौन जाता है, छोटा सेट जाता है। तो इनमें से बड़ा कौन है, b बड़ा है, तो a यूनियन b कौन जाएगा, b जाएगा, मतलब ए बी सी। क्लियर है। थर्ड जो क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी देन व्हाट इज ए यूनियन बी। इसने बोल दिया बेटा ए इज सबसेट ऑफ बी, तो वही बात पूछ रखी है बेटा इसने, ए यूनियन बी क्या होगा बी। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, है ना। मैंने बेटा पहले ही बताया था, जो वेरी फर्स्ट जो अपनी वीडियो थी मैंने ये बताया था, जब इंट्रोडक्शन होता है भाई वही अपनी एक्सरसाइज होती है, उसको अगर आप ध्यान से देखो सुनोगे अच्छे ध्यान से समझोगे बेटा तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन अपने आप सोल्व करना शुरू कर दोगे। अभी आपने देखा मैंने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए, बट मुझे नहीं पता था ये क्वेश्चन इसके अंदर आने वाले हैं, बट मुझे इतना सा जरूर आइडिया है कि इस एक्सरसाइज में मैं क्या क्या आप लोगों को बता सकता हूँ, क्या क्या यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मैं पहले ही डिस्कस कर लिया था। तो हमने देखा कि जैसे क्वेश्चन आया तो हमने अपना आंसर क्या था भाई मैं पहले ही बता चुका हूँ,
समझ आ रही है बात? यानी कि जो इंट्रोडक्शन, जिस भी वीडियो का, जिस भी चैप्टर इंट्रोडक्शन की जो वीडियो आती है बेटा, उसको बड़े ध्यान से देखो। उसके बाद अगर आप खुद भी ट्राई करोगे तो बड़े आराम से सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ बेटा मैंने ऑपरेशन के बारे में बात करी और इसके हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। बाकी जो क्वेश्चन वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।